अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने जा रही है। हेलो, आसपास इंडिया पेश खिदमत है दास्तान हजरतगंज और बख्श। जी जुड़ती गई कोठियाँ और महल मुनव्वर बख्श से और बनता गया गंज। गंज जिसका मतलब है मार्केट प्लेस या बाजार। मुगलकालीन, यूरोपियन व अपने समय में बेहतरीन कारीगरी का बेशकीमती खजाना है हमारा हजरतगंज। हजरतगंज का इतिहास विश्व में और कहीं पर भी दूसरा देखा नहीं जा सकता। नवाब नसीरुद्दीन शाह भारत के सबसे महान बिल्डर नवाबों में से एक। 25 वर्ष की आयु में नवाब नसीरुद्दीन शाह अवध का शासन पाते, जिसके बाद अपने ही गद्दार दरबारियों द्वारा जहर पाकर मृत्यु। खगोल शास्त्र एवं अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले नवाब नसीरुद्दीन शाह शुरू करते हैं मार्केट प्लेस यानी गंज। नवाब साहब निर्माण करवाते हैं तारा वाली कोठी की, जो खगोल शास्त्र एवं अंतरिक्ष विज्ञान के लिए निर्माण कराई गई थी, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटेन से रॉयल एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट डेप्यूट करवाती। सन 1847, जी हाँ, सन 1847 में नवाब अमजद अली शाह साहब पाते हैं अवध का शासन। 9 वर्ष तक अवध के शासक रहे नवाब अमजद अली शाह साहब गोमती नदी पर पहला ब्रिज बनाते हैं और लखनऊ से कानपुर तक की एक पक्की मेटल रोड बनाते हैं। फिलहाल अमीनाबाद की बाजार भी उन्हीं की देन है। अब तक बेल्जियम, यूरोप, जापान, चाइना आदि देशों से हमारे देश में व्यापार शुरू हो चुका था और यही हजरतगंज इस व्यापार का मुख्य अड्डा हुआ करता था। 9 वर्ष तक शासक रहे नवाब अमजद अली शाह साहब की मज़ार यहीं इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद में है, जिसके बाद उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। आज हम खड़े हैं नवाब अमजद अली शाह साहब के इमामबाड़े पर और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की देख रेख करने वालों से। आप अपना नाम और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम है नकी जाफ़र। नकी जाफ़र जी सर, आप इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? ये इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद है, यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं? हाँ, जो भी मानते हैं छोटे दादी जो रखे हैं, जिसकी मुराद आती थी वो चढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि यहाँ हिंदू, मुसलमान तथा तमाम अलग अलग धर्म के लोग आते हैं तथा अपनी मुराद, दिल से मांगने वालों की मुराद भी पूरी होती है, जिसके एवज में लोग यहाँ पर आके तिजारत करते हैं और ताजियादारी भी चढ़ाते हैं। इस इमामबाड़े को यूनाइटेड नेशंस द्वारा सिंगल नेम मॉन्यूमेंट का दर्जा प्राप्त है तथा ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक प्रिजर्व इमारत है, जिस पर अपने निजी लाभ के लिए वक्फ बोर्ड या यूँ कहिए कि भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा या उनकी लापरवाही द्वारा आज भी अतिक्रमण जारी है और लगता है कि आगे भी जारी रहेगा। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने जा रही है। आज का ये गवर्नर हाउस कल की कोठी हयात बख्श थी। उधर नवाब नसीरुद्दीन शाह साहब के वक्त का बनाया हुआ आज का जूलॉजिकल गार्डन किसी ज़माने का सावन बोध महल था। दारुल शफा, लाल बाग व बारादरी भी उन्हीं की देन है। यहाँ पे जाएंगे।
सन 1857 में एक ऐसा वक्त आता है जब अंग्रेजों की लाल टपका रही जबान को मौका मिलता है और वो सबसे पहले हजरतगंज को हथियाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद भारतीयों का हजरतगंज में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है और यहाँ तख्तियां लगी थी, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। नवाबी काल में एंटरटेनमेंट रूम के लिए बनी इस इमारत आप जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ के नाम से जानते हैं। ये अपने वक्त का बेशकीमती इमारत हुआ करती थी। काकोरी हत्याकांड का मुकदमा इसी इमारत में चला करता था और तब पोस्ट ऑफिस आज की जनपद मार्केट में हुआ करता था। अंग्रेज भारत में भी वही करते हैं जो वो सबसे अच्छा करते थे, यानी मुगलकारी और ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करना, उनकी शक्ल बदलना या किसी गद्दार राजा को सौंप देना। अंग्रेजों का एक और काम हुआ करता था, इमारतों का और जगहों का नामकरण करना। हालांकि ये प्रथा आज भी कायम है। इसके लिए अंग्रेजी शासनकाल का वक्त भी अद्भुत। यहाँ बाहर से लोग आते थे और बेशुमार दौलत कमाते थे, यहाँ तक कि नवाबों का दर्जा भी पा जाते थे। एक मामूली से फ्रांसीसी सिपाही क्लाउड मार्टिन लखनऊ आते हैं और उन्हें नवाबों का दर्जा मिलता है तथा वो इतनी बेशुमार दौलत कमाते हैं कि अपने वक्त में 2.5 लाख पाउंड भी अवध के कर्ज के रूप में देते हैं। क्लाउड मार्टिन मृत्यु से पहले इस धरती को नमन करते हैं और इसे मातृभूमि बोल जाते हैं। ब्रिटिश राज में हजरतगंज का विस्तार भी होता है तथा मेफेयर जैसे मशहूर थिएटर आते हैं, जहां पे अंग्रेजी मेम के लिए मनोरंजन कक्ष व डांसिंग रूम का स्थान अपने वक्त में शान की बात है। प्रिंसली स्टेट्स की तमाम कोठियां व महल का यहाँ दोबारा निर्माण होता है व नवीनीकरण होता है, जिसके साथ कई बड़े कारोबारियों की मार्केट में तब्दील होता रहता है हजरतगंज। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में इस साउथ थिएटर के मालिक पाकिस्तान के हिस्से में आए और आज भी इस बिल्डिंग का किराया पाकिस्तान की अदालत में हर महीने जमा कराया जाता है। दोस्तों, इसी स्थान पर था राजदूत मोटरसाइकिल का पहला शोरूम। दोस्तों, लखनऊ की मशहूर बास्केट चाट हो, टुंडे के कबाब, इमामबाड़े की सैर हो या हजरतगंज की शाम, हमने जब से अपना वतन हासिल किया है, अपना हजरतगंज हासिल किया है, हमें इस पर गर्व है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। संवाददाता कमाल अहमद खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। महान अनुकंपा होगी। जय हिंद।